गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल श्री एस पटेल प्राथमिक शाला द्वारा चल रहे ऑनलाइन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम अभ्यास करेंगे, जिनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। आइए शंकर दयाल शर्मा जी जो लेखक है उनके परिचय प्राप्त करते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधि भी प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल्य धारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष करते हैं कि आपकी कर्मनिष्ठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मष्ठता और सेवा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो पाठ दिया गया है, जो इकाई दी गई है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जिसमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र यहाँ पर खींचा हुआ है, तो उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है और उसके जो महत्वपूर्ण गुण थे वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं श्री शंकर दयाल शर्मा ने। आइए इस पाठ का पठन करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर श्री शंकर दयाल शर्मा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहते हैं कि शास्त्री जी का जो जीवन था, वो जीवन एक सामान्य परिवार से उठकर वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। उसमें उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी, कर्म के प्रति आस्था थी, वही महत्वपूर्ण भाव था। वो अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे और
कर्म में ही श्रद्धा रखते थे। वो वैसे लोगों की तरह नहीं थे जो अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और कभी सफलता मिल जाने की आशा में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ऐसी अपने कर्म के प्रति वो इतनी निष्ठा थी कि वो उसके बलबूते पर ही कर्म करते हुए ही आगे बढ़े और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। और उनका जो जीवन है वो गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था, ऐसा उन्हें लगता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे का पैराग्राफ जो है वो अगले तास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।